आप कहीं चले जाइए, कितने भी दूरस्थ स्थान पे चले जाइए, एक छोटी सी गुमटी होती थी, लेकिन वहां पार्ले जी का बिस्कुट आपको बड़े आसानी से मिल जाता था। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहीं पे भी आप चले जाइए, किसी बूथ पे चले जाइए, वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद है। जिलाध्यक्ष चुने गए, आपके साथ कई लोग और रेस में शामिल थे, तो जब आप चुने गए तो क्या उसके बाद उन लोगों का समन्वय या उन लोगों का समर्थन आपको प्राप्त हुआ? ये वही प्रतापगढ़ है जहां पर व्यापारी शाम को चल नहीं पाता था। वो अगर अपना गल्ला लेकर के, अपना पैसा लेकर के शाम को दुकानदारी का घर जा रहा है तो उसके साथ उसको बाउंसर और अपने साथ बॉडीगार्ड लेके चलना पड़ता। 2014 से लेकर 2024 तक जिले में आपकी पार्टी का सांसद रहता है। बीते 25 सालों से लगातार नगर पालिका पे आपकी पार्टी के प्रत्याशी बने रहे हैं। इसका कारण आप किसको मानते हैं कि ना पार्किंग की व्यवस्था हो पाई, ना इस तरीके से जन शौचालयों की व्यवस्था हो पाई? भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे आया है, चाहे आप लोकसभा चुनाव ले लीजिए या 2022 का विधानसभा चुनाव ले लीजिए। करंट की राजनीति में, करंट की पॉलिटिक्स में आज के समय जब बात विकास पे होना चाहिए, जब बात शिक्षा पे होना चाहिए, जब बात रोजगार पे होना चाहिए, तब बात औरंगजेब पर हो रही है, तब मुद्दा औरंगजेब का उठाया जा रहा है। इसको लेकर के आज भी युवाओं के बीच एक असमंजस का स्थिति बनी रहती है, क्योंकि युवा परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, अपनी शिक्षा को लेकर परेशान है। उस दौरान जब ये पूरा मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रतापगढ़ क्या सोचते हैं? हार नहीं मानूंगा, रार नहीं फानूंगा, काल के कपाल पे मैं लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये कहा था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी रहे और भारतीय जनता पार्टी से पहले प्रधानमंत्री रहे। आज उन्हीं के पार्टी के एक जिला अध्यक्ष के साथ हम बैठे हैं, आदरणीय आशीष श्रीवास्तव जी। सर, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी। आपकी पार्टी, जब आपकी पार्टी बनी तब से आपकी पार्टी का एक नारा रहा और ये बड़े जोर शोर से हर मंच पे आपकी पार्टी का हर बड़ा नेता कहता है कि आपकी पार्टी से बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और अभी हाल ही में देखा गया कि प्रदेश भर में जिला अध्यक्ष चुने गए, कई जगह रिपीट किए गए, कई जगह तीसरी बार लगातार बनाए गए। फिर तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी कहना कि जो ये कहा जाता है कि बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, ये तो बड़ा अब मुश्किल हो रहा है ये क्रियान्वित करना। तो क्या पार्टी में अब ये कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, या कार्यकर्ता हैं तो पार्टी उन पर विश्वास नहीं कर पा रही है? उत्कर्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बात आपने जो कहा कि सभी जगह रिपीट हो गए, नहीं तो तीसरी बार हुए, ये जानकारी आपकी थोड़ी सी अधूरी है। नहीं, कई जगह मेरा कुल मिलाकर के 98 सांगठनिक जिले हैं। 98 सांगठनिक जिलों में 70 जिलाध्यक्ष घोषित हुए हैं, जिसमें रिपीट होने वालों की संख्या मात्र 25 है। और वो जो रिपीट हुए भी हैं वह बीच में, जैसे मैं ही बीच में बनाया गया था। मेरा 1.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था। बाकी जो संगठन का संविधान है उसमें जो जिला अध्यक्ष, जब संगठन पर्व हमारा चलता है तो जो जिला अध्यक्ष फुल फ्लेज्ड होता है 3 साल के लिए होता है। तो हम लोगों को बीच में कार्यकाल मिला था, अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उन 25 लोगों को कंटिन्यू किया गया है। इसके पहले जो पुराने जिला अध्यक्ष जो 2 बार रह चुके हैं, उनमें से कोई भी जिला अध्यक्ष रिपीट नहीं हुआ है। आप गणित के शिक्षक थे, जिले भर के बड़े चर्चित शिक्षक थे जिले में, आप प्रतापगढ़ शहर में। आप राजनीति में आ गए, तो राजनीति में आने का एक शिक्षक का, एक गणित के शिक्षक का जो बच्चों को ये सिखाता है, गुणा गणित सिखाता है और अपने ध्येय के प्रति अग्रसर होना सिखाता है, उसका राजनीति में आने का कारण क्या रहा? अब कुछ प्रारब्ध रहा होगा। राजनीति में तो मैं शुरू से ही था। पहले मैंने विद्यार्थी परिषद से अपना कार्य शुरू किया। विद्यार्थी परिषद के बाद मैं प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का जिले का महामंत्री था। प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जिले महामंत्री होने के बाद मैं प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का जिला संयोजक था। फिर पार्टी ने मुझे जिले मंत्री के दायित्व दिया। जिले मंत्री के बाद फिर जिला महामंत्री के बाद जिला अध्यक्ष, और फिर दोबारा जिला अध्यक्ष बनाने
का काम पार्टी ने किया है। मैं इसके लिए अपने पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझ पे इतना बड़ा भरोसा जताया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुझे दोबारा जिला अध्यक्ष बनाया गया है। सर, आप अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद आप पहले भी अध्यक्ष थे, आपका 1.5 साल का कार्यकाल रहा, उसके बाद आप फिर से रिपीट किए गए क्योंकि आपने कहा आपका कार्यकाल कंप्लीट नहीं हुआ था। आप अध्यक्ष हैं मौजूदा, फिर से आप चुनकर अध्यक्ष आए हैं। प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ जिले में तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो आपसे उम्र में भी वरिष्ठ हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो आपसे उम्र में भी वरिष्ठ हैं, और वो जनप्रतिनिधि हैं वो कई बार चुनकर सदन में गए हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि जनप्रतिनिधियों से या कार्यकर्ताओं से समन्वय स्थापित करना मुश्किल हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है एक बहुत ही विशाल परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। कहीं कभी भी परिवार में 4 लोग होते हैं तो कुछ टुन्न पुन्न होती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपने आप में इतना अनुशासित, इतना संजीदा कार्यकर्ता होता है, इतना संवेदनशील होता है कि जब कभी पार्टी की और संगठन की बात आती है, कमल के फूल की बात आती है, तो वह अपने सारे गिला शिकवा भूल करके अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर पूरा काम करने का काम करता है। और जैसा कि आपने कहा कि तमाम सारे सीनियर कार्यकर्ता थे, जनप्रतिनिधि बिल्कुल थे, मुझसे भी योग्य कार्यकर्ता प्रतापगढ़ में हैं जिन्होंने पार्टी में अपना काम किया है। लेकिन हमारे यहाँ संगठन में सिखाया जाता है कि दायित्व तो आता और जाता है, पद आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता हमेशा कभी पूर्व नहीं होता है। पद तो दायित्व तो पूर्व लग हो जाता है, लेकिन कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मैं स्वयं अपने आप को जिला अध्यक्ष नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मानते हुए हमेशा लगातार काम करता हूँ। अटल जी सदन में कहा करते थे कि राजनीति में एक समय था जब विचारों का विरोध होता था, लेकिन आज अगर विरोध हो जाए, विचारों का विरोध भी हो जाए तो लोग व्यक्तिगत विरोध मान लेते हैं। अभी जिलाध्यक्ष चुने गए, आपके साथ कई लोग और रेस में शामिल थे, तो जब आप चुने गए तो क्या उसके बाद उन लोगों का समन्वय या उन लोगों का समर्थन आपको प्राप्त हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है कि चाहे जिला अध्यक्ष का रहा हो, चाहे कभी जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है टिकट को भी लेकर के, सभी लोग आवेदन करते हैं, सभी लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, और जब तक घोषित नहीं हुआ रहता है तब तक सभी लोग अपना अपना प्रयास करते हैं और अपनी पैरवी करते हैं। लेकिन जिस दिन संगठन जिसको लिए निर्णय ले लेता है, उस दिन पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी उसके साथ मिलकर के काम करने के लिए तैयार। हमारे यहाँ भी 33 लोगों ने पर्चा भरा था और 33 लोगों ने पर्चा भरना था, उसमें एक का ही चयन होना था, तो जिसमें मेरा चयन हुआ। बाकी जितने लोग थे सभी लोग हमारे साथ हैं, सबने बधाई दी, शुभकामना दी। यह भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से कहीं बिल्कुल अलग है और कहीं किसी के साथ कोई वो नहीं है, सब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया, सबने मुझको शुभकामना दी है, सबके साथ हम भी सबका सहयोग लेकर के, अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं जिला अध्यक्ष हुआ हूं तो पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का दायित्व और बढ़ जाता है कि वो मुझको मजबूत करे। तो जब तक सबको मैं साथ लेकर के नहीं चलूंगा तब तक भारतीय जनता पार्टी कहाँ मजबूत होगी। सारे लोग, मैं इस बात में खुशनसीब हूँ कि सब लोग मेरे साथ हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जब तक वो जिलाध्यक्ष या किसी पद के लिए घोषित नहीं कर देती किसी व्यक्ति को, तब तक एक मतभेद रहता है या अपनी दावेदारी रहती है। उसके बाद जिसको घोषित करती है उसके लिए पूरी पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ती है। अभी हाल ही में नगर पालिका का चुनाव हुआ, आपके निवर्तमान भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे रवि गुप्ता जी, आपकी ही पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ उन्होंने ताल ठोक दी। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो जो अनुशासन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि कार्यकर्ता पूरी तरीके से अनुशासित होता है, क्या वो अनुशासित कार्यकर्ता यहाँ पे या अनुशासन वो भंग होने हुआ? देखिए, नगर पालिका का चुनाव हुआ, टिकट बहुत सारे लोग मांग रहे थे पार्टी से, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी,
टिकट जिस दिन प्रेमलता जी को मिला वो हमारी अधिकृत प्रत्याशी हुई, उस दिन सभी लोग उनके साथ लग करके काम किए। और रवि गुप्ता जी, छोटा चुनाव था, उनको नहीं समझ में आई, तो बाद में पार्टी ने उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया, उनको पार्टी की सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निलंबित करने का काम किया है। तो परिवार है बड़ा, कोई गलती करेगा तो उसको सजा मिलेगी। रवि गुप्ता जी से हमने बात की तो रवि गुप्ता जी ने हमसे ये कहा कि मान लीजिए चुनाव हमने लड़ा था, लेकिन मेरे ताऊ जी जो कि भारतीय जनता पार्टी संस्थापक सदस्यों में थे, पार्टी ने उनके ऊपर भी कार्रवाई कर दी। देखिए, ताऊ जी निश्चित रूप से पुराने कार्यकर्ता रहे, लेकिन उनको जैसे भतीजा मोह जिसको कहते हैं, जो समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा चल रहा है, उनको भी पार्टी से ज्यादा मोह अपने भतीजे से हो गया। और वो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी अधिकृत प्रत्याशी प्रेमलता जी थी, उनका प्रचार ना करके अपने भतीजे रवि गुप्ता का प्रचार कर रहे थे। तो यह एक अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत आता है। उन्होंने अनुशासनहीनता किया था, जिसके लिए उनको भी पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से उनको बर्खास्त किया गया। मान्यवर, प्रतापगढ़ जिले की विकास की बात अगर की जाए तो यहाँ पे जो नेता आते हैं, चाहे वो यहाँ के स्थानीय नेता हो, चाहे बाहर से आने वाले नेता हो, प्रतापगढ़ के विकास पर बोलना उनकी मजबूरी माना जाता है और हम जैसे पत्रकारों को इस सवाल को उठाना हमारी नैतिकता माना जाता है। आप एक शिक्षक रहे, अब आप जिला अध्यक्ष हैं, आप कहते हैं, या ये हकीकत भी है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के आप एक सिपाही हैं और प्रतापगढ़ जिले के आप जिला अध्यक्ष हैं। अगर आप यहाँ के स्थानीय व्यक्ति, एक आम आदमी, एक आम शिक्षक के नजरिए से देखें, या इस समय आप, चूंकि आपकी सरकार है, प्रदेश और केंद्र दोनों जगह, उस दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो प्रतापगढ़ जिले की विकास की जो धारा रुकी हुई है, इसका कारण आप किसे मानते हैं? देखिए, आज प्रदेश में हमारी 8 वर्षों से सरकार है। 25 तारीख को हमारे 8 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, हम लोग उसका कार्यक्रम भी मना रहे हैं। लेकिन इन 8 वर्षों का अगर आप विकास देखें तो आपको खुद प्रतापगढ़ का विकास दिखाई देगा। ये वही प्रतापगढ़ है जहां पर व्यापारी शाम को चल नहीं पाता था। वो अगर अपना गल्ला लेकर के, अपना पैसा लेकर के शाम को दुकानदारी का घर जा रहा है तो उसके साथ उसको बाउंसर और अपने साथ बॉडीगार्ड लेके चलना पड़ता था, नहीं तो सरेआम बीच चौराहे पर उसके साथ छिनैती और डकैती हो जाती थी। यही प्रतापगढ़ अपराधगढ़ कहा जाता था। कितने मर्डर यहाँ हुआ करते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई हुई है, आज आप देख सकते हैं कि आज हमारे व्यापारी, हमारी बहन बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और रही बात विकास की, तो विकास अभी आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आपको बाईपास मिल रहा है, तमाम प्रकार के एटीएल को भी मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जल्द ही वहां पे भी एक बड़ी औद्योगिक इकाई आपको दिखाई देगी। तो प्रतापगढ़ का विकास हो रहा है। अब आने वाले समय में प्रतापगढ़ प्रदेश के मानचित्र पे अपना एक अच्छा स्थान स्थापित करेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मान्यवर, आप शहर में रहते हैं, प्रतापगढ़ शहर की बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। जन शौचालय, जो आम जनता के लिए शौचालय होते हैं, चाहे आप पंजाबी मार्केट में देख लीजिए या अन्य जो श्याम बिहारी गली है या अन्य जो डेंस मार्केट्स हैं, वहां अगर देखा जाए, क्योंकि महिलाएं यहाँ शॉपिंग करने आती हैं, महिलाएं यहाँ खरीदारी करने आती हैं, तो एक समस्या टॉयलेट की है, ये बड़ी समस्या है। तो पार्किंग, टॉयलेट और तमाम ऐसी समस्याएं हैं। रोजगार की सबसे बड़ी, जो प्रत्यक्ष रोजगार की सबसे बड़ी समस्या प्रतापगढ़ में रही है। अगर शहर की बात की जाए तो 2014 से लेकर 2024 तक जिले में आपकी पार्टी का सांसद रहता है। बीते 25 सालों से लगातार नगर पालिका पे आपकी पार्टी के प्रत्याशी बने रहे हैं। इसका कारण आप किसको मानते हैं कि ना पार्किंग की व्यवस्था हो पाई, ना इस तरीके से जन शौचालयों की व्यवस्था हो पाई? देखिए, पार्किंग की व्यवस्था के लिए तो मैं कह सकता हूं कि उसके लिए विचार चल रहा है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को उसके लिए पत्र भी भेजा है और बहुत जल्द ही आपको जो पार्किंग है वो अंडरग्राउंड और मल्टी लेवल पार्किंग की बात चल रही है, वो भी आपको मिलेगी। शौचालय सभी जगह पे हैं, लेकिन आप और जो कह रहे हैं उस पर भी मैं अपने जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराऊंगा
कि अब दूसरी चीज, प्रतापगढ़ क्या है, पहले बहुत छोटा जिला था, उसका एक 1 किलोमीटर का रेडियस था उसी में, लेकिन अभी नगर पालिका का विस्तार पिछले ही बार हुआ है, उसमें बहुत सारे वार्ड जुड़े हैं। तो ये जो आप समस्या कह रहे हैं, इस पे भी लगातार काम चल रहा है और आने वाले समय में यह समस्याएं भी बहुत जल्द ही निजात मिल जाएंगी। अध्यक्ष जी, पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे आया है, चाहे आप लोकसभा चुनाव ले लीजिए या 2022 का विधानसभा चुनाव ले लीजिए। 2 सीटें जरूर कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, लेकिन टोटली अगर प्रतापगढ़ में कैलकुलेट किया जाए तो 7 विधानसभा सीटें मानी जाती हैं, जिनमें से देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ एक सीट पर आपके पार्टी के विधायक हैं, बाकी एक सीट विश्वनाथगंज, वहां आपके सहयोगी पार्टी से विधायक हैं। प्रतापगढ़ की अगर मुख्य सीट के रूप में देखा जाए तो पट्टी देखा गया तो एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसका कारण आप किसे मानते हैं? इसका कारण क्या जनप्रतिनिधियों के व्यवहार या जनप्रतिनिधियों के काम या संगठनात्मक कुछ त्रुटि आप मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चीज पर आत्मचिंतन, आत्ममंथन करती है। निश्चित रूप से इस 2022 के चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी दल के एक विधायक ही जीते हैं, लेकिन जो कमी थी, जो समस्या थी, उस पर पार्टी लगातार विचार कर रही है कि क्यों हुआ और दोबारा ये चूक ना होने पाए। और मुझे भी दोबारा पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि मैं अपनी पूरी जितनी मेरे पास क्षमता है, अथक जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार 18 घंटे काम करते हैं, मैं भी उसी तरीके से काम करके प्रत्येक बूथ पर सभी कार्यकर्ताओं के पास घर जा करके उनको एकजुट करके 2027 का जो लक्ष्य हमारे सामने है कि हमारी किस तरीके से अधिक विधानसभा में हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता सकें, इसके लिए मेरा पूरा फोकस रहेगा। और निश्चित रूप से 2027 जो आएगा वो प्रतापगढ़ के लिए बहुत बेहतर रहेगा। मान्यवर, आपने कहा कि आप बूथ पर जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से जुड़ेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने ये कहा कि आपकी पार्टी ने 2022 चुनाव के परिणाम के बाद मंथन करके उन त्रुटियों को सुलझा लिया। 2022 के बाद 2024 था, देखा गया कि एक बड़े अंतर से यहाँ के सांसद जी चुनाव हार जाते हैं। तो क्या उस हार के पीछे क्या कारण रहा? ये भी देखा गया है कि मुखर होकर के सांसद जी हो या पूर्व विधायक धीरज ओझा जी हो, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते नजर आते हैं, मीडिया के सामने ऑन कैमरा बयानबाजी करते नजर आते हैं। तो क्या ऐसी त्रुटियां ही कारण रही 2024 के हार का? नहीं, 2024 की जो हार था उसमें विपक्ष ने एक नैरेटिव जो सेट किया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान को बदल देगी, संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगी, इस बात को वह नीचे तक पहुंचाने में कहीं न कहीं कुत्सित प्रयास जो किया उसमें उसको सफलता प्राप्त हुई। इस कारण से आपने देखा होगा कि केवल प्रतापगढ़ की ये बात नहीं रही है, जो नैरेटिव सेट हुआ इसका काफी बड़ा दायरा रहा। तो जिस तरीके से और जगहों पे जितने लंबी मार्जिन से लोग का रहा, उस हिसाब से प्रतापगढ़ का जो रिकॉर्ड रहा हमारे सांसद जी का, वो ठीक ही रहा है। लेकिन उस पे भी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, जो विपक्ष ने नीचे जा करके यह कुत्सित प्रयास किया था, लोगों को भ्रम फैलाने का काम किया था। हमारे कार्यकर्ता घर घर जा करके उनको बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, आप भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी हैं और आप पार्टी कैडर के तहत बात कर रहे हैं। मैं एक आम पत्रकार हूं, मैं जनता के बीच जाता हूं, जन जन के बीच जाता हूं। मैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी ग्राउंड पे रहा, गांव में रहा, शहरों में रहा, नगरों में रहा, मैंने लोगों से बात किया। तो लोगों ने एक बात बड़ी मुखर होकर कही और ऑन कैमरा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी गलत चुन लिया है, अगर प्रत्याशी बदल देते तो ये परिणाम बदल जाता। देखिए, प्रत्याशी चुनने का काम हमारे शीर्ष नेतृत्व का होता है। शीर्ष नेतृत्व जिस पे भी निर्णय कर देता है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसके साथ रहते हैं।
परिणाम अगर पक्ष में आया होता तो ये सब बातें न उठती, लेकिन परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आया, इसलिए ये सब बात है, लोकतंत्र है, लोग कुछ ना कुछ बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सभी प्रत्याशी घोषित करने के पहले एक एक पे चिंतन मंथन करती है और सारा प्लस माइनस देखती है, देखने के बाद ही निर्णय करती है। अब चुनाव है, चुनाव में जीत हार का सामना हमको करना ही पड़ता है। तो हमारे अनुकूल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में फिर से प्रतापगढ़ में आपको ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में मिलेंगी। मान्यवर, महाराष्ट्र से एक बयान आया समाजवादी पार्टी के एक नेता का। उस बयान का प्रभाव ये रहा कि नागपुर जैसा शांत जिला जल उठा, वहां की शांति भंग हुई। अब उसी बयान के से एक बयान और जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने राणा सांगा के ऊपर, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो देश के ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, देश के एक बड़े योद्धा के रूप में जाने जाते रहे, उनके ऊपर टिप्पणी की है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता कब किसको क्या बोल दें ये कुछ नहीं पता है, तो उनकी बातों पे हम लोग चर्चा करें बेकार है। जब महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन, देश की आधी आबादी वहां आकर के स्नान किया, इतनी अच्छी व्यवस्था, उसके बाद भी उनको वहां गंदगी दिख रही है, व्यवस्था दिख रही है, भारत की जो सनातन संस्कृति है उसका उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। तो उनके बयान पर हम लोगों को कोई वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं इस समय बौखलाए हुए हैं। और निश्चित रूप से जब उनको अपना कालखंड भी याद करना चाहिए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किस तरीके से गुंडागर्दी, परिवारवाद अपने चरम उत्कर्ष पे था। तो उनकी बातों को डिस्कस करना हम लोग अपना समय खराब करना है। मान्यवर, कल मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास के पन्ने ना पलटे। अगर इतिहास के पन्ने पलटेगी तो वो दौर भी आएगा जब ये कहा जाएगा कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो रहा था तो एक विशेष समुदाय के लोगों ने अपने हाथ से नहीं अपने बाएं पैर के अंगूठे से उनका तिलक किया था। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सम्राट जिसको लेकर भावनात्मक रूप से पूरा देश जुड़ा हुआ है, उनके ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक भारतीय के रूप में अगर आप सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज वो एक बहुत बड़े हिंदू सम्राट थे और उन्होंने सनातन की सुरक्षा के लिए पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो उनके ऊपर अखिलेश यादव जी की टिप्पणी करना कि हमारे साथ अगर हम इस तरीके की टिप्पणी करेंगे तो केवल वोट बैंक, उनका एक निश्चित वोट बैंक उनके पक्ष में जाएगा, यह सब राजनीतिक बयान है। और उन्होंने जो ये बयान दिया, उन्होंने भारत की जनता के साथ इस तरीके का बयान दे करके उनका, सनातन के लोगों का अपमान करने का काम अखिलेश यादव जी को लगातार कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है मान्यवर की करंट की राजनीति में, करंट की पॉलिटिक्स में आज के समय जब बात विकास पे होना चाहिए, जब बात शिक्षा पे होना चाहिए, जब बात रोजगार पे होना चाहिए, तब बात औरंगजेब पर हो रही है, तब मुद्दा औरंगजेब का उठाया जा रहा है। इसको लेकर के आज भी युवाओं के बीच एक असमंजस का स्थिति बनी रहती है क्योंकि युवा परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, अपनी शिक्षा को लेकर परेशान है। उस दौरान जब ये पूरा मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है तो उसको लेकर के जिलाध्यक्ष प्रतापगढ़, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रतापगढ़ क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो निश्चित रूप से किस तरीके से हमारे देश का विकास हो, हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिले, हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, किस तरीके से जो आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है वो 3री अर्थव्यवस्था कैसे बने, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो काम पुरानी सरकारों ने इतने वर्षों में नहीं किया
भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बार 3 बार में कर रही है, तो निश्चित रूप से उनके पेट में दर्द होगा। और वही मैंने कहा कि एक निश्चित वोट बैंक को साधने के लिए इन सब तरीके की बयानबाजी वो करेंगे ही करेंगे। मान्यवर 8 वर्ष पूर्ण होने को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो एक बड़ी तैयारी के साथ अपने तमाम संगठनात्मक बदलाव को लाने की तैयारी कर रही है और ये दावा कर रही है कि 2027 में फिर से उत्तर प्रदेश में वो मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, हर पार्टी अपने लिए जितना अपने साथ प्रयास हो सकती है करती है कि हम प्रयास करें और हम जीतें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंगेरी लाल का सपना देखना सबके लिए है, कोई ऐसा नहीं है कि जो न देखे, सबको अधिकार है। तो अखिलेश यादव जी भी 2027 में अगर सरकार बनाने की सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अखिलेश यादव को से मैं कहना चाहूंगा कि जो आज हमारी सरकार है, जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यकर्ता केवल चुनाव के टाइम में एक्टिव होते हैं, चुनाव के टाइम में सारा कार्य करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में अपने बूथ पे सब जगह जाकर के बने रहते हैं और काम करते रहते हैं। सेवा ही संगठन को सर्वोपरि मान करके काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा महाकुंभ में जब भीड़ बढ़ी है, ट्रैफिक बढ़ा है, जिस दिन अमावस्या के दिन किस तरीके से जाम लगा था, आप भी जीरो ग्राउंड पे रही होंगे, लेकिन आपको कहीं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नजर नहीं आया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जा करके लोगों का किस तरीके से हम उनको सुविधा उपलब्ध कराएं, भंडारा चलाना, पानी पिलाना, उनको रुकने की व्यवस्था करना, अपना घर खोल देना, इस हर जगह पूरे जनपद की बात मैं कर रहा हूं। प्रतापगढ़ शहर की स्थिति भी आपने देखी रही होगी। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार काम करता है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, आपको याद होगा जैसे एक समय था, आप कहीं चले जाइए, कितने भी दूरस्थ स्थान पे चले जाइए, एक छोटी सी गुमटी होती थी, लेकिन वहां पार्ले जी का बिस्कुट आपको बड़े आसानी से मिल जाता था। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहीं पे भी आप चले जाइए, किसी बूथ पे चले जाइए, वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद है। और जब इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी अपना प्रयास करें, संगठन में फेरबदल करें, लेकिन जब तक वो अपनी नीतियों पर, वही अखिलेश यादव हैं, जब केवल लाइट आती थी तो सैफई आती थी, इटावा आती थी, एक ही परिवार में सारे लोग, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, एक ही परिवार के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी परिवार में विश्वास नहीं करती है। और आप ही ने अभी कहा था शुरू में कि एक छोटे से बूथ अध्यक्ष को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम करते हैं, तो कहीं उनका मंसूबा सफल होने वाले नहीं है। बाकी मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख सकते हैं। आपने कुंभ का जिक्र किया, कुंभ की बात की और कुंभ में स्नान की बात की। आपने कहा आधी आबादी प्रयागराज पहुंच गई थी, संगम पहुंच गई थी, देश की आधी आबादी। एक तरफ आधी आबादी संगम पहुंच रही थी, दूसरी तरफ कुछ और लोग थे जो ये कह रहे थे कि जिसने पाप किया है वही संगम स्नान करेगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अब आप बताइए कि जो हमारी कितनी पुरानी प्राचीन संस्कृति है, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, जिसका वर्णन हमारे वेदों में, पुराणों में है, और उस पे इस तरीके से जिसने पाप किया है वो करेगा। यह जो सनातन की आस्था है उसके से ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से समय आने पर 2027 में जनता उनको पूरी तरीके से जवाब देगी और हमने जो किया है उसका फल हमको मिलेगा। प्रतापगढ़ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय आशीष श्रीवास्तव जी क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी का आभार ज्ञापित करना चाहूंगा कि संगठन ने मुझे दोबारा अध्यक्ष बनाया है। इसमें मुझे सभी का साथ, सभी का सहयोग चाहिए। और मैं जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो भी जिनकी समस्या है, उनके मान सम्मान की लड़ाई
मैं जिला अध्यक्ष के रूप में जितनी मेरी क्षमता है मैं लड़ने का प्रयास करूंगा और आने वाले समय में 2027 में ज्यादा से ज्यादा हमारी सीटें कैसे जीतें इस बात पे पूरी तरीके का फोकस रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद उत्कर्ष जी। तो आप थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष आदरणीय आशीष श्रीवास्तव जी। ऐसे ही तमाम प्रतापगढ़ की विभूतियों से आपको हम मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।